ऐसा पुण्य जो आपके सभी पापों का नाश करता है और ऐसा पाप है जो आपके सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है। आज हम आपको एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। आज की ये प्राचीन कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आज की इस कथा से हम जानेंगे कि स्वर्ग जाने की असली हकदार कौन होता है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले व्यक्ति को नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ दान धर्म करने के बाद भी कुछ मनुष्य नर्क में ही क्यों जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के सभी पापों को नाश करता है और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके सभी पुण्यों को नष्ट कर डालता है। चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार नारद जी भगवान शिव जी के पास पहुंचे और भगवान शिव जी से पूछते हैं कि प्रभु, मुझे कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य पुण्य करने के बावजूद भी नरक क्यों जाना पड़ता है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है, वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भ्रम में डालता है। तब भगवान शिव कहते हैं, नारद, आज आपने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुने। भगवान शिव जी कहते हैं, हे नारद, पूर्व काल की बात है, एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिसके पास सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखा हुआ होता है। यमदूत के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चले रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा था तो वहीं नरक के द्वार पर धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगे और अपने अपने पापों के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन पांचों में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नर्क में ही जाने वाले हैं। उन पांचों में एक चोर था, दूसरा वेश्या, तीसरा विद्वान पंडित, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है और पांचवा एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे सभी एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। चोर कहने लगा, भाई, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफ दी है, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट भरता था, क्योंकि मुझे कोई और काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा है, इसलिए मैं ही हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूँ। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा, पता नहीं यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। इसके बाद वैश्या कहती है, भाई, हम चारों में मैं ही सबसे बड़ी पापनी हूँ, मुझसे बड़ा पाप यह किसी भी नहीं किया होगा, इसलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ, मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी उम्र की थी तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और उसने जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने ना चाहते हुए भी कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो यही करती। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी मैं उस दुष्ट व्यक्ति से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़े। मेरे पाप
में यह जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नर्क में ही जाऊंगी। हम चारों में सबसे बड़ा पापनी तो मैं ही हूँ। बेशा की बात सुनकर वह सैनिक कहने लगा, मैंने भी बहुत पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करता था। मैंने ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मैंने हाथों से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किया। अपने पापों के भय से वे और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये पाप करना पड़ा। हमारे राजा जो चाहता है उसका पालन हमें करना ही पड़ता है। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक ही प्राप्ति होगी, परंतु परिवार के मोहवश मैंने यह काम किया। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा, इसलिए मेरा नरक में जाना तय है। इसके बाद वह विद्वान पंडित बोला, भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए वे जान अनजाने में किए या किसी ने मुझसे जबरदस्ती करवाया या मजबूरी में करवाना पड़ा, किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य से असत्य जानता था, मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभवश पाप किया। शास्त्र में कहा गया कि जो जानकार भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं किया, बल्कि धन कमाने के लिए किया। मेरे घर की स्थिति अत्यंत खराब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की। शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी का मुफ्त ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ और मुझे ही नरक जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो, तुम लोगों को नरक ही जाना पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर अकेला मैं ही सबसे बड़ा पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी पूजा पाठ किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया और अब मेरे सभी पुत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। मेरी 3 पत्नियां और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और ना अनजाने में मुझसे अगर पाप हो भी गया तो मेरे पुत्र ने श्राद्ध आदि के कार्यों के द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं रोज भगवान की पूजा करता था, मंदिर जाता था, पर आए अतिथियों को भोजन करवाता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर वह पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और फिर जब उसका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों को लेखा जोखा किया जाता है। सबसे पहले बारी उस चोर की और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य को मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर बड़े आश्चर्य में पड़ गया और बड़ी ही प्रसन्नता से वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चल जाता है। अब वेश्या की बारी और चित्रगुप्त वेश्या का लेखा जोखा निकाला और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज ने उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ गई। उस यमराज ने निर्णय पर विश्वास नहीं होता और यह बिना कुछ कहे ही बड़े ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की।
चित्रगुप्त इस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर विचार करते हैं। फिर यमराज उसे ब्राह्मण को भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। फिर वह ब्राह्मण विचार करता है कि मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग में क्यों भेज रहे हैं। वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है और चारों स्वर्ग में जाते देख वह धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि ये कैसे न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है। मैंने जो पुण्य के काम किए उनका क्या, जब पापी लोग ही स्वर्ग जाएंगे तो पुण्य करने का फायदा क्या। फिर उस धनवान किसान की बारी आती है। चित्रगुप्त उस धनवान किसान के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसके बाद पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नर्क जाने ही योग्य है। इतना सुनते ही वह किसान थर थर कांपने लगता है। यमराज से कहता है, यमराज मैंने मेरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, केवल पुण्य ही किया। आप मुझे नर्क में क्यों डाल रहे हो। और मुझसे पहले जो 4 लोग थे वे तो घोर पापी थे, उन्हें बड़े बड़े पाप के अपराध किए हैं तो उन्हें अपने स्वर्ग में डाल दिया। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं, अरे तूने तो पाप किया है, वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तूने नरक में जाने पड़ेगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, किंतु वह दूसरों को की भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसने पुण्य कर्म करके पाप से अधिक दूसरों को वह दूसरी वेश्या थी। वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती डाला गया था और उस वेश्या ने केवल अपने शरीर का पीड़ा दी थी, लेकिन काफी कार्य तो उसके पुण्य ही किए थे। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा है। तीसरा, वह सिपाही था जिसने राजा के हुक्म का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए वह भी स्वर्ग में ही गया। और चौथा, वह विद्वान ब्राह्मण था। उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया, किंतु वह नियंत्र गाय की सेवा करता, दान धर्म करता, इसलिए उसके भी पाप पुण्य अधिक थे। वह भी स्वर्ग ही गया है। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोला, धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेज रहे हैं। यमराज कहते, याद कर, तूने उस अबला विद्वान नारी पर गलत आरोप लगाया था। उसने तेरे घर पर चोरी की है और उसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत आरोप लगाए थे। तूने वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया था और राजा से उसे सत्य समझकर अबला विद्वान नारी को मृत्यु दंड दिया था। जानबूझकर गलत आरोप लगाने से महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री को दुर्लभता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव माता समान समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो विद्वान दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पे चलकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। सत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो श्रोताओं, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, कभी किसी गरीब इंसान के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन्हें सताना नहीं चाहिए। असत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों को गलत आरोप डालता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते हुए नरक का भागी होता है। उस प्रकार से भगवान शिव ने नारद को इस कथा के माध्यम से बताया कि कौन से कर्म करने से मनुष्य नरक का भागी होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।